स्टेटमेंट ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि सिख समाज और हिंदू समाज के लोग इस समय काफी रोष में हैं, जिसका कारण महबूबा मुफ्ती का कथन है, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को एक महान व्यक्ति बताया है। वहीं दूसरी ओर हिंदू समाज और सिख समाज के लोगों का कहना है कि औरंगजेब वही व्यक्ति है जिसने इस देश में तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करने पर लोगों को मजबूर किया था तथा खून की नदियां बहाई थी। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को दीवार में चिनवाया था तथा गुरु तेग बहादुर सिंह जी को दिल्ली के शीशगंज साहिब में शहीद कर दिया था। देखिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से अनुश्री भारद्वाज की खास रिपोर्ट। पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है कि जितने भी ये मुगल थे, ये भयाक्रांता थे, उसमें सबसे जो कहना चाहिए वहशी व्यक्ति था वो औरंगजेब था, जिसने कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चिन दिया था और बहुत बड़ी संख्या में लोगों का प्रतिदिन धर्म परिवर्तन कराकर और उनके जनेऊ जलाकर उससे जो है वो अपना पानी गर्म करके नहाता था। तो ऐसे व्यक्ति को महान व्यक्ति बताना ये बड़ी शर्म की बात है। और जो महबूबा मुफ्ती जो है वो आज ये बात कह रही हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए। देखिए, महबूबा मुफ्ती जो कि पूर्व में कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनका ये गैर जिम्मेदाराना बयान इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हुए उनको ऐसा कठोर बयान जो दिया उन्होंने, औरंगजेब को एक महान शासक के रूप में उन्होंने बताया, ये एक बहुत ही गलत, मैं इसकी बहुत कटु शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। क्यों? क्योंकि उस जालिम और क्रूर शासक ने अपने पिता को तख्ता पलटकर अपने पिता को जेल की सलाखों में डालकर शासन हत्याया था और इस हिंदुस्तान की सरजमी पर, इस हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर उसने तलवार की नोक पर इस्लाम ग्रहण करने के लिए लोगों को बहुत जुल्म सितम उन्होंने किया। उसी एक कड़ी में हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक पर उनके साथ उन्हें वहाँ शहीद किया और गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चे उन्हें दीवार में चिनवा दिया गया। ऐसे क्रूर शासक को, बुरे शासक को उन्होंने महान कहा। और मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के नेताओं को क्या हो गया, मुस्लिम नेताओं को, कि पहले ओवैसी का भी एक बयान आया था और उसने उसमें कहा था कि मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी जी मठों में चले जाएंगे, और ऐसे ही इन्होंने औरंगजेब को मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने जो ये बयान दिया है, ये बहुत कटु शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूँ और इससे बहुत दिलों को ठेस पहुँची है कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए ऐसे क्रूर शासक के बारे में। औरंगजेब जिसके आगे शब्द महान लगाने की कोशिश की जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो हिंदुस्तान में रहने के बाद में और हिंदुस्तान के लोगों की चुटियाँ काट के और 1.25 मन जनेऊ उसके बाद जलाने के बाद पानी गर्म करके नहाता था, उसके बाद वो कुछ खाता था। तो ऐसे विविध और बेकार निर्दयी व्यक्ति के लिए, जिसने हमेशा अपने शासन में हिंदुओं का और लोग और दूसरे जो मुस्लिम समुदाय के अलावा लोगों का प्रताड़ित किया, उसका निष्कासन किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी लेडीज़ के साथ अच्छी चीज़ें नहीं करी, इसके बावजूद उस व्यक्ति को महान किया जाता है। और मुफ्ती जो है उनके बारे में कहते हैं कि वो महान थे, बहुत अच्छे थे। तो मैं समझ सकता हूँ, मुझे लगता है कि उन्हें अपने मस्तिष्क का बहुत अच्छी तरह इलाज कराना चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर से, मुझे लगता है। ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का बहुत शर्मनाक वक्तव्य मैं कहता हूँ। वो समाज में संदेश क्या देना चाहती हैं? आज हम देख रहे हैं, पुराने इतने सालों से इन्होंने कश्मीर को कहीं ना कहीं भारत से अलग रखने की कोशिश करी। आज भी वो भावना कहीं ना कहीं समाज में वो देना चाहती हैं। औरंगजेब के बारे में सबको विदित है कि औरंगजेब कितना क्रूर और अत्याचारी था। उसने हमारे देश के लोगों पर इतने अत्याचार करे और बर्बर अत्याचार करे, इतने मंदिर तोड़े। और जैसा अभी सब लोग जानते हैं, वो कहते हैं जब तक 1 टन जनेऊ जब तक वो उसे नाश्ते में नहीं मिल जाते थे, अर्थात इतने हिंदुओं का या तो परिवर्तन या उनका कत्ल कराता था, तब वो सुबह का नाश्ता करता था। ऐसे क्रूर शासक के लिए ऐसे शब्द कहना वास्तव में हमारे इतिहास का अपमान है और ये अपमान है इस देश की विरासत का। मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ महबूबा मुफ्ती की, इस तरह की बातें करके समाज में बंटवारा ना करें। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, धर्म यात्रा महासंघ इस विषय को लेकर 1-2 दिन में
हम लोग बैठक करके और इस विषय को लेकर महबूबा मुफ्ती के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और वो बहुत इस उच्च स्तर का प्रदर्शन हो सकता है, ये भी मैं आपको बता। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।